आप लोग का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल प्रिया क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो बिना हेजिटेशन के, बिना हिचकिचाहट के इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी विषयों के सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी चैप्टर बाय चैप्टर करवाई जाएगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि कोरोना महामारी के चलते अभी स्कूल कॉलेज बंद है और कोचिंग क्लासेस भी बंद है, तो ऐसी स्थिति में आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तो फ्रेंड्स, चिंता करने की बात नहीं है, मैं आप लोग के लिए ही यह चैनल शुरू किया हूं और जिस तरह से कोचिंग क्लास में पढ़ाई करवाई जाती है फ्रेंड्स, उसी तरह की सुविधा आपको घर पे मिलेगी। तो फ्रेंड्स, फटाफट हमारे इस चैनल यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। हाँ फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आज हम गोधूली भाग 2 गदखंड का जो प्रथम चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसको देखेंगे। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे सभी को इस वीडियो में शामिल किए हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो के लास्ट तक बने रहें और सभी प्रश्न को अभी से याद करते चले, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपका रहा कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा निम्न में से क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, क्या है, निबंध है। चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। यह जो निबंध है फ्रेंड्स, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, याद रखिएगा, निबंध है। तो इस निबंध के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि चैप्टर से ही आपको ज्ञात पता चल रहा होगा फ्रेंड्स, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो इसमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के खिलाफ है। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि श्रम विभाजन और जाति प्रथा है जो हमारे देश के लिए आर्थिक दृष्टि से क्या है, हानिकारक है। श्रम विभाजन, श्रम मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, काम होता है। काम का विभाजन जाति के आधार पर हमारे देश में देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर फ्रेंड्स कि जो लकड़ी का काम करता है, फर्नीचर का काम करता है, तो कौन करता है, एक विशेष जाति वर्ग के लोग करते हैं जिसे बढ़ई कहते हैं। उसी तरह से फ्रेंड्स नाई का काम कौन करता है, जो बाल काटते हैं उसे क्या कहा जाता है, नाई करते हैं। तो इस निबंध में यही बताया गया है फ्रेंड्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कि श्रम का जो विभाजन है हमारे देश में जाति प्रथा के आधार पर किया गया है और यह आर्थिक दृष्टि से क्या है, हानिकारक है। इसी के बारे में बताया गया है। तो अभी तो यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न है फ्रेंड्स, जब मैं सब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा तो आपको इस अच्छी तरह से मैं समझा दूंगा ताकि आप एग्जाम में आराम से सब्जेक्टिव प्रश्न लिख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 था कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 है फ्रेंड्स कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 14 अप्रैल 1891 में, याद रखिए। और कहाँ हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महू में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, महू मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ पर डिटेल में थोड़ा लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इसे भी याद रखिएगा। देखिए जो महू है उसको अंबेडकर नगर भी कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, महू को अंबेडकर नगर भी कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ डॉक्टर अंबेडकर नगर अथवा महू भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के इंदौर जिले का एक छोटा सा छवानी कस्बा है। महू कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का एक छोटा सा छवानी कस्बा है, छोटा सा गांव है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, महू को डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ हुआ था, तो महू कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में पड़ता है। तो इसे भी याद रखें। सवाल नंबर 5 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 5 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, दलित परिवार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगला सवाल है फ्रेंड्स, ये देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ये सभी आपको कंपटीशन में भी काम करेगा कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। क्या नाम था, रामजी सकपाल। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि
प्रश्न नंबर 7 है फ्रेंड्स कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल और माता का नाम था भीमाबाई। यानी प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमाबाई। चलिए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है फ्रेंड्स कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। तो कहाँ गए थे, तो न्यूयॉर्क गए थे। ये न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो ये भी याद रखिएगा, न्यूयॉर्क है जो आपको अमेरिका में पड़ता है। तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, तो न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। चलिए सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 है आपका कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक यानी आज जो चल रहा है फ्रेंड्स मॉडर्न समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, श्रम विभाजन। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 क्या है, सवाल नंबर 10 है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस तरह से बनी हुई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। तो इसलिए कहा अंबेडकर साहब ने कहा है फ्रेंड्स कि जाति प्रथा है और श्रम विभाजन है जो क्या है आर्थिक दृष्टिकोण से भारत के लिए हानिकारक है। तो प्रश्न यहाँ पर है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, कैसा, प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 11 को देखिए। सवाल नंबर 11 है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। विडंबना मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, दुख की बात होती है। ठीक है, तो क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 आपका है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। ठीक है, लेखक कौन है इसका फ्रेंड्स, तो अंबेडकर जी। ठीक है, तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज यानी आइडियल सोसाइटी कैसा होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। चलिए सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 है, सवाल नंबर 13 आपका है कि मुख्य नायक मुख्य रूप से क्या है। तो देखिए मुख्य नायक है जो मुख्य रूप से क्या है, एक पत्रिका है। ध्यान से याद रखिएगा फ्रेंड्स, मुख्य नायक क्या है, तो एक पत्रिका है। चलिए सवाल नंबर 14 को देखिए। सवाल नंबर 14 आपका है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का जो वास्तविक रूप होता है फ्रेंड्स कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें। सवाल नंबर 15 को देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर को। देखिए इससे संबंधित और ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका किसकी है, तो भीमराव अंबेडकर की। यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता या जनक कहा जाता है। तो इसे भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान का जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 16 को देखें। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 16 देखिए कि एक सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो क्या है, तो एक सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन। एक सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन। चलिए सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 देखिए क्या है फ्रेंड्स कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति निम्न में से कौन थे। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न को एक बार फिर से सुने, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो ये सभी थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब सवाल नंबर 18 को देखते हैं। सवाल नंबर 18 है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में। लाहौर कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो यह भी पाकिस्तान में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नोट्स में, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप लाहौर में तैयार किया गया था।
ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ तैयार किया गया था? तो लाहौर में। कब? तो 1936 ईस्वी में। परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति न बनने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि यह पढ़ा नहीं गया था। तो प्रश्न आपका पूछा गया था कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। याद रखिएगा, लाहौर कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 को, कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी रचना है जो डॉक्टर अंबेडकर की है। द कास्ट्स इन इंडिया के लेखक कौन है? तो अंबेडकर जी। द अनटचेबल हु आर दे, इनका लेखक भी है जो अंबेडकर जी है। और हु आर सुद्राज, इसका भी लेखक है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो सभी को ध्यानपूर्वक याद कर लें। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 आपका है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ठीक है, क्यों मानता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कार्य कुशल के लिए। आधुनिक सभ्य समाज है जो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? जो आज का समाज है जो कहता है कि श्रम का विभाजन आवश्यक है, क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए मानता है। प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 21 को देखें। कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो किसका है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का संपादित अंश है। चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर 22 आपका है फ्रेंड्स कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? तो हिंदी में किसने रूपांतरित किया था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ललई सिंह यादव ने रूपांतरित हिंदी में किया था। चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जातिवाद में। चलिए सवाल नंबर 24 को देखते हैं। सवाल नंबर 24 है आपका कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो कब किए थे? 1916 ईस्वी में। याद देखिएगा फ्रेंड्स, 1916 ईस्वी में पटना जो उच्च न्यायालय थे उसकी भी स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में। ये भी याद रखें, आगे काम देगा। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा था डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो 1916 में। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना भी 1916 में हुई थी। चलिए सवाल नंबर 25 को देखें कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो किसे मानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को मानते हैं। चलिए सवाल नंबर 26 को देखें। सवाल नंबर 26 क्या है? सवाल नंबर 26 है कि द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो किनकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर की रचना है। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं। सवाल नंबर 27 आपका है, सवाल नंबर 27 है फ्रेंड्स कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो देखिए आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। इसका प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। चलिए सवाल नंबर 28 को देखते हैं। सवाल नंबर 28 क्या है फ्रेंड्स? देखें कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। चलिए सवाल नंबर 29 को देखते हैं। सवाल नंबर 29 को देखते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में किन्हें जाता है? तो अभी हम लोग पहले देख चुके हैं फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब और कहाँ हुई थी? यानी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा था इससे संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। सभी प्रश्न को अभी से आप याद करते चलें फ्रेंड्स, आपको आगे चल करके काफ़ी फायदा होगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न था फ्रेंड्स। बाद में अभी मैं चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा देता हूं और बाद में आपका सब्जेक्टिव प्रश्न को भी मैं करवाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।